सुप्रीम कोर्ट कुछ मेजर जजमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रब्ता कोर्स केस 1991, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो लिविंग वेजेस के इक्वल ही होने चाहिए। देन रामेश्वर प्रसाद केस है, गवर्नर कोई गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता अगर उसकी मेजोरिटी है तो, ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ इलीगल, अल्थरीगल मीन यूज़ किए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करिए, इस सब के ग्राउंड्स पे नहीं मना कर सकता। देन बाय सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर राजशेखरन केस, इसमें कहा गया है रोड एक्सीडेंट को लेकर कुछ मेजर की बात करी गई है। देन जर्नल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस 2018, इसमें बताया गया है कि कोई भी क्वान्टिफाइड डेटा नहीं चाहिए SC/ST को प्रमोशन देने के लिए इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी करी गई है कि क्रीमी लेयर बना सकते हैं SC/ST के लिए। देन SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक बहुत फेमस केस है। इसमें PIL का जो PN भगवती जज थे, उन्होंने PIL का कॉन्सेप्ट निकाला था और उसमें कहा था कहीं भी लीगल रॉन्ग या लीगल इंजरी हो रही है और जो पर्सन है वो इस हिसाब का है कि वो बहुत पुअर है, हेल्पलेस है, डिसेबल है या सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिक बैकवर्ड है और वो खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है, खुद के लिए कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है, तो कोई भी पर्सन उसके लिए आ सकता है कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास अंडर 2226 आर्टिकल इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। देन केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें जो सेडिशन को लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि जब तक कोई भी चीज़ पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करती तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड सेडिशन। और कन्हैया कुमार केस में 3 कैरेक्टर बोले थे सेडिशन के लिए। पहला, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होना चाहिए। सेकंड, वॉलेंटली गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का बात करना चाहिए। थर्ड थिंग, सिक्योरिटी ऑफ नेशन एंड पब्लिक शुड बी अ थ्रेट। तो अगला बात है गोलकनाथ केस जजमेंट आया था। गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो पार्लियामेंट है वो कैन बी पार्लियामेंट कुड नॉट रेस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये कहा था कि पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल को चेंज नहीं कर सकता। ये गोलकनाथ केस ना। उसके बाद गोलकनाथ के बाद आया भारतीय केस और मिनरल में। तो केस में भारतीय में गवर्नमेंट ने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर सब कुछ चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट का पावर है, दे हैव द पावर ऑफ मेंडिंग। देन मिनरवा मिल्स केस में जो आइडिया था बेसिक स्ट्रक्चर का उसको और फोर्टिफाइड किया गया। देन वमन राव केस ऑफ यूनियन ऑफ वमन राव केस में ये बोला गया था कि डिटरमाइनिंग सेटिस्फैक्ट्री वे ऑफ एड्रेसिंग ग्रीवियंस पर्टनिंग टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस, जो शाह बानो केस था उसमें गवर्नमेंट उसमें मुस्लिम लॉ के लिए बात की गई थी और क्वेश्चन किया गया था पर्सनल रिलीजियस लॉ के लिए। यहाँ पे ये ना UCC के लिए इसने ऊपर डिबेट कर दी थी, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था UCC एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अच्छा कदम है। मेनका गांधी केस हुआ था, इसमें राइट टू लाइफ जो अंडर आर्टिकल 21 है उसको एक्सपेंड किया गया था। देन MC मेहता केस एक बहुत अच्छा केस है फॉर इन्वायरमेंट रिलेटेड। इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू हेल्थ एंड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आता है। जस्टिस पुट्टास्वामी केस इज फॉर द रिलेटेड टू द प्राइवेसी विच इज अंडर आर्टिकल 21। देन इंदिरा सानी केस आया 1992 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आया सोशल एंड एजुकेशनली नॉट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द मंडल कमीशन की रिपोर्ट। फर्स्ट जस्टिस केस आया था, तो यहाँ पे बोला गया था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो ही अकेले जुडिशरी को अपॉइंट कर सकते हैं, नो ठीक है, उनका ही डोमिनेंस है। सेकंड जज केस आया तो ऐसा मना कर दिया, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात माननी पड़ेगी फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर। फिर आया थर्ड जजेस केस, उसमें फिर बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात माननी पड़ेगी, मतलब ये नहीं है, मतलब है कोलिजियन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया कि भैया 4 जज रहेंगे। फिर आया SR बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसमें सेंट्रो स्टेट रिलेशन को कई बात कही गई, गवर्नर के रोल को भी कही गई और बोला कि कोई भी गवर्नमेंट मेजोरिटी फ्लो टेस्ट पे कर सकती है। तो ये बहुत उसमें विशाखा गाइडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने for the sexual harassment at the workplace. Then very important, Samantha and the state of Andhra Pradesh 1997। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लैंड और गवर्नमेंट लैंड है जो शेड्यूल एरियाज में है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को लीज पे नहीं दी जा सकती और कोई भी नॉन ट्राइबल कंपनी नॉन ट्राइबल एरिया को भी नहीं दे फॉर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के लिए नहीं दिया जाएगा। दिस इज परमिसेबल टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ओनली एंड बाय द ट्राइबल पीपल, उनकी मर्जी लेनी पड़ेगी। फिर आया IR कोहेलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। तो बोला गया 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ें हैं दे कैन बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट। फिर आया नाउस फाउंडेशन केस, इसमें आर्टिकल 367 को डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशन। देन फीडोफाइल केस 2011, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिल्ड्रन का अगर कोई क्राइम होता है दैट इज मोस्ट मॉन्स्टरस, अगर कोई भी सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट द
चिल्ड्रन के अंदर होता है। तो फिर आया निर्भया केस 2014 का। निर्भया केस के अंदर जस्टिस वर्मा कमेटी भी आई थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ, डेफिनेशन ऑफ रेप को लेके काफ़ी उसमें चला। फिर श्रेया सिंगल केस आया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए ये केस अच्छा है। कंट्रोवर्सी हुई थी, आर्टिकल 66A ऑफ IT एक्ट 2000 को हटा दिया था। फिर अर्णव सौभाग केस वॉज रिलेटेड टू द यूथनेशिया। देन नीलावती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा, डेवलपिंग द कस्टोडियल वायलेंस जुडिस्प्रूडेंस। बोला था कि राइट ऑफ विक्टिम टू सीक द कॉम्पनसेशन इफ इन केस देयर फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन वॉलेटेड। देन मच्छी सिंह केस, रेयरेस्ट मच्छी सिंह केस में कहा था रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी। फिर जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए केस था TM पाई एंड अदर्स स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2002 का केस है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड की जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कैन हैव सेपरेट एडमिशन प्रोसेस विच इज़ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड। देन राजीव गुप्ता केस आया था। राजीव गुप्ता केस में बोला था कि जो डिसेबल्ड है वो ग्रुप A और ग्रुप B की नौकरियों में भी दे शुड बी प्रोमोटेड, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। देन रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में रिव्यू क्यूरेटिव पेटिशन का कॉन्सेप्ट लेके आया था, ठीक है, टू प्रिवेंट द ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। देन EWS रूल को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है राम सिंह केस में। देन M नागराजन केस में बोला था कि 50% सीलिंग रिजर्वेशन है ना, वो M नागराजन केस में लगाई थी रिजर्वेशन के ऊपर। फिर पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एक केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, जैसे कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है किसी पॉलिटिशियन के वो डिस्क्लोज होने चाहिए, और क्रिमिनल इंसिडेंट्स ऑफ कैंडिडेट उसको खूब मीडिया में पब्लिसाइज करना चाहिए, डिफरेंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एवरी मीडिया। ऑल्सो हमें जो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ फेटल टू द डेमोक्रेसी, ये बात कही थी। देन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 123 एंड 213 कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दे आर नॉट एब्सोल्यूट एंड दे कैन बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। और DC वाधवा केस में ऑर्डिनेंस को लेकर कहा है कि सक्सेसिव अगर हम ऑर्डिनेंस बार बार प्रोमोगेट करते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस तो इट इज़ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर राइट टू प्रोटेस्ट बट राइट टू मोबिलिटी, शाहीन बाग केस में बोला है कि भैया प्रोटेस्ट पीसफुल कर सकते हो बट ऐसा नहीं है कि दूसरी मोबिलिटी रोक के। फिर उसके बाद ये बोला था कि सूर्य नारायण चौधरी केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जो गवर्नर को कोई भी टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है, ही इज़ देयर ओनली विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड विच इज़ नॉट जस्टिफाइबल। फिर है जजमेंट है रोमेश थापर केस, है दैट इज रिलेटेड टू द लिबर्टी ऑफ प्रेस। बेरुबार यूनियन केस है, पार्लियामेंट डज नॉट हैव पावर टू सीड टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 3। गोलकनाथ केस अगेन हो गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, केशनाथ में बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। देन उसके बाद था मिनर्वा, ठीक है। फिर मेनका गांधी केस ने मेनका गांधी केस ने जो एक नया एरा स्टार्ट कर दिया था फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म, द वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी हेयर, ठीक है। ड्यू टू दिस आर्टिकल नाउ इंक्लूड राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फूड, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये सब आर्टिकल 21 में आया है। मेनका गांधी केस में के बाद स्टार्ट हुआ। शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन सिविल कोर्ट में बोला था इट इज़ गुड फॉर प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड एड्रेस द जेंडर इनक्वालिटी इन द मैटर ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल। DC वाधवा केस पढ़ लिया कि बार बार भैया और वो मत करो, प्रोमोगेट मत करो, ठीक है, बार बार ये सब नहीं है। देन बिकॉज एक बैलेंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बीच में। MC मेहता केस वापस से वही हो गया, एनवायरनमेंट को लेकर MC मेहता केस था। और इसमें एक और बात गई थी कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। कोई भी कंपनी जो डेंजरस मटीरियल या डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कुछ भी हो जाए, किसी की भी प्रॉब्लम हो, वो पूरी लायबल है उसको कॉम्पनसेशन देने के लिए, ठीक है। फिर मोहिनी जैन केस 1992 में कहा था राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। देन अरुणा सौभाग केस में यूथनेशिया की बात करेगी बिकॉज राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ऑल्सो दिस थिंग मर्सी के लिए। देन TSR सुब्रमण्यम केस हुआ था, इसमें TSR सुब्रमण्यम केस में करप्शन, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल नेक्सन्स, इसमें कैसे करप्शन होता है वो बताया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि जो टेन्योर सिविल सर्वेंट्स है वो फिक्स होने चाहिए, कोई ओवर इंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, और एक सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन होना चाहिए फॉर ट्रांसफर, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स ट्रांसपेरेंटली। देन फिर श्रेया सिंगल केस फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द बैडरॉक ऑफ अ डेमोक्रेसी सेटअप। देन राइट टू प्राइवेसी की बात कही गई है जस्टिस पुट्टास्वामी केस में आर्टिकल 21 के अंदर है,
ठीक है, आधार का यूज़ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे होना चाहिए। देन नवतेज सिंह जौहर केस था, डिक्रिमिनाइजेशन ऑफ LGBTQ। देन सबरीमाला केस हुआ था, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इंक्लूजन बात की थी। डिवोशन कैन नॉट बी ए सब्जेक्टेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये बात कही गई है। अगर ये जो नोशन है पॉल्यूटेड और इम्प्योर ऑन द बेसिस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज इक्वल टू द अनटचेबिलिटी, ऐसा बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक सुभाष अग्रवाल केस आया था RTI को लेके, उस पर CGI ने कहा था पब्लिक कि इसमें ना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि CGI भी एक पब्लिक अथॉरिटी है और जो प्राइवेसी और इन्फॉर्मेशन सीकिंग के बीच में एक RTI के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। देन राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ ह्यूमन राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है विद्या देवी केस में जो हिमाचल प्रदेश के थी। फिर है अनुराधा भसीन केस रिलेटेड टू द इंटरनेट एक्सेस, तो उसमें बोला गया कि आर्टिकल 19 है ना जो उसके अंदर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर ये होता है क्योंकि ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए तो ये अनलिमिटेड टाइम तक नहीं हो सकता, एक लिमिटेड टाइम तक होना चाहिए। और बिकॉज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्टेड अंदर आर्टिकल 19(1)(g। फिर आया अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था कि इसमें 3 लोगों की कमेटी होनी चाहिए, विच शुड इंक्लूड PM, LOP एंड CGI। बट गवर्नमेंट ने एक लॉ लेके आया, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर्स इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इसमें उन्होंने CGI को हटा दिया और एक मिनिस्टर होगा जो कि प्रधानमंत्री की स्वेच्छा से आएगा, उसकी बात कही है। फिर MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें बात कही है कि पीपल हैव द राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन एम्बिट ऑफ फंडामेंटल आर्टिकल। तो अंडर आर्टिकल 21 राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज़ देयर, और जो अगर क्या बोलते हैं आर्टिकल 14 वॉयलेट होता है अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो आर्टिकल 14 और 18। अब हम बात करेंगे टॉपिक वाइज में प्रीएम्बल के लिए। LIC केस में बोला गया है प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल। बेसिक स्ट्रक्चर के लिए वो हो गया, क्या बोलते हैं अपना किशनंदा। IR कोहेलो केस में बोला गया है कि किसी को भी ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है अगर वो 19th में है। तो फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो हम लोग M नागराजन केस था, उसने रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST के लिए बात कही थी इन प्रमोशन, और 3 पैरामीटर है, दे शुड बी सोशली इनएक्लिटी बैकवर्ड। राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बात की गई थी। राजीव कुमार गुप्ता किससे रिलेटेड है? PWD से रिलेटेड है। तो जो PWD के वो हैं प्रमोशन में और अपॉइंटमेंट में दोनों में चलेंगे रिजर्वेशन। देन स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर फॉर SC ST की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा था कि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड वाला जो क्राइटेरिया है परपेचुएटी तक नहीं चलेगा, कभी रुकना पड़ेगा। फिर जनहित अभियान आया, EWS कोटा, जनहित अभियान में आया EWS कोटा डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइट। अभी राइट टू अबॉर्शन फॉर अनमैरिड वुमेन और राइट टू अबॉर्शन जो अनमैरिड वुमेन है ना, तो राइट टू अबॉर्शन इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस अंडर आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो इसके लिए MTP एक्ट आया, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अनमैरिड वुमेन कैन ऑल्सो गो फॉर अबॉर्शन अप टू 24 वीक्स। 20 वीक्स में एक, 24 वीक्स में 2 डॉक्टर की सलाह लगेगी। राइट टू फ्रीडम बात करेंगे, रुमेश थापर वाला केस आ जाएगा फिर से। रुमेश थापर फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ प्रेस। देन MK रंजीत सिंह केस, राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अभी बात की है इसकी। रंजीत को क्लाइमेट चेंज वाला प्रॉब्लम है, आर्टिकल 21। फिर मेनका गांधी केस तो वही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कोई भी जोग्राफिकल लिमिट्स नहीं है। बच्चन सिंह केस वही आ गया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में डेथ पेनल्टी देंगे। फिर है एशियाड वर्कर केस, एक 1982 का पुराना केस है। इसमें कहा गया है कि अगर आप मिनिमम वेजेस से भी कम किसी को वेज देते हैं तो इट इज़ अमाउंट टू इक्वल टू द फोर्स लेबर अंडर आर्टिकल 23, ये बोला है। फिर ADR का आया, ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस 2002, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, RTI के लिए ये काम था, आर्टिकल 19 वाला ADR का केस था। फिर अमित सहानी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, शाहीनबाग केस, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट बट इट मस्ट नॉट ऑक्यूपाई पब्लिक स्पेस फॉर इंडेफिनेटली। ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, डेमोक्रेसी में डिसेंट होना जरूरी है, ये है। और फॉर्मर वेंकैया नायडू हमारे जो फॉर्मर VP हैं उन्होंने भी कहा था, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड बट डू नॉट डिसरप्ट। ठीक है, वी नीड अ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। अनुराधा भसीन केस फिर से वही है, राइट टू इंटरनेट वाला। ठीक है, MC मेहता फिर से वही है कि क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट के रिलेटेड होता है। मोहिनी जैन केस है, राइट टू एजुकेशन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। ठीक है, फिर AK गोपालन केस है, AK गोपालन केस हम छोड़ सकते हैं,
फिर है जस्टिस पुट्टास्वामी तो हो गया, फिर है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वाला केस है, थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज करने के लिए बात कही थी, और माइनॉरिटी एस को हम ट्रीट करेंगे। रामलीला मैदान केस है, उसमें भी यही कहा गया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, असेंबली भी कर सकते हैं। सबरीमाला केस पढ़ लिया, डिवोशन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट कॉमन कॉज केस था, ये था सुप्रीम कोर्ट कॉमन कॉज केस, राइट टू डाई विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। अर्नव सौभाग में भी यही बोला है, ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, शाफिक जहाँ केस में था, राइट टू चूज वन रिलीजन एंड मैरी इज़ अ इंट्रिसिक पार्ट ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। ट्रिपल तलाक केस था, शायरा बानो केस आया था, तो उसमें ट्रिपल तलाक केस आया था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रिपल तलाक इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 14 विच इज़ राइट टू इक्वालिटी। कल्चरल के लिए हमने बात की थी, TM पाई फाउंडेशन इंस्टीट्यूट, जो हम लोग मैक्सिमम फ्रीडम दे सकते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, बट माइनॉरिटी राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स के लिए बात करेंगे। चंपकम दुराई दाजन केस आया था कि जिसमें कहा था कि फंडामेंटल राइट्स अब्रिज नहीं हो सकते, बहुत पुराना केस है, मिनरवा मिल्स ने उसको हटा दिया था। फिर मिनरवा मिल्स में एक खास बात कही गई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स और DPSP की बैलेंस पर टिकी हुई है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर SR बोमई केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला फेडरलिज्म इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शुअल अब्यूज़ के लिए विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। निर्भया केस हुई थी, तो जस्टिस वर्मा 2014 में हुआ था ना, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी उसके लिए, तो उन्होंने सेक्सुअल ऑफेंसेस वर्क प्लेस में कैसे कर सकते हैं उसके लिए एक गाइडलाइन निकाली थी। और एक एक्ट है जस्टिस जुवेनाइल एक्ट अमेंडेड हुआ था, उसमें जुवेनाइल की एज है 16 से 18 कर दी थी। दे कैन बी ट्राइड फॉर अडल्ट इफ दे हैव इन अ केस ऑफ हीनियस क्राइम्स। हीनियस क्राइम्स क्या होते हैं? 7 साल से अधिक। शक्ति मिल्स केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर बार बार कोई एक ऑफेंडर कर रहा है तो उसको बड़ी सजा दे सकते हैं। रिपीटेड रेप्स कैन लीड टू डेथ पेनल्टी ऑल्सो। अब हुई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया। ये बबीता पूनिया वाला केस बहुत सही केस है, बिकॉज इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करते हुए परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर्स इन आर्म्ड फोर्सेस को रिकॉग्नाइज कर दिया है। हम बात करेंगे रोल ऑफ गवर्नर के लिए, तो SR बोमई केस है, तो गवर्नमेंट स्ट्रेंथ शुड बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, नॉट एज पर द विम्स ऑफ गवर्नर। ये पहली बात कही है। दूसरा क्या है? आर्टिकल 356 इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड मस्ट बी यूज वेरी वाइजली, नॉट फॉर द पॉलिटिकल गेन्स। तीसरी बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि सेक्युलरिज्म इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद है नबम रेबिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर जो है वो बाउंड होता है एड ऑन एडवाइस से कैबिनेट की, ठीक है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई डिस्क्रिप्शन ऐसा कोई खास डिस्क्रिप्शन नहीं है। फिर हरीश रावत केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में गवर्नर शुड जो गिव अ चांस फॉर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, ठीक है, बार बार प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। फिर और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब के केस में कहा था गवर्नर कोई भी बिल को अपने पास इंडेफिनेटली नहीं रख सकता, उसको एक टाइम पर बोलना पड़ेगा। अभी तमिलनाडु केस में हुआ था, तमिलनाडु गवर्नर केस 2023 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने ऐसा किया कि विथहेल्ड कर लिया पहले इंस्टेंस में उसको बिल को, उसके बाद पार्लियामेंट ने दोबारा पास कर दिया, अपने प्रेसिडेंट को कर दिया, आप ये नहीं करोगे, ठीक है। पावर ऑफ देन आर्टिकल 56 SR बोमन केस ने बोलता वेरी बहुत देख के यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए थर्ड जजेस केस में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्लेरिटी ऑफ जजेस कोलिजन सिस्टम का हुआ था। देन देन एक सेकंड ARC ने ना एक वो दिया है, रिकमेंडेशन दिया है कि सॉरी सर नॉट सेकंड ARC, लॉ कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को 2 कोर्ट होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में उसके 2 डिवीजन होने चाहिए, एक होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक होना नेशनल कोर्ट फॉर अपील। अशोक रूपा हुर्रा तो पढ़ लिया फॉर दिस थिंग, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस 2002, किसके लिए? क्यूरेटिव पेटिशन के लिए। हाँ, नेशनल फेडरेशन फॉर सोसाइटीज़ एंड फेयर जस्टिस, इसके अंदर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सारे स्टेट्स को अपने यहाँ पे ग्राम न्यायालय बनाना चाहिए, ADR के लिए भी अच्छा रहेगा। स्वप्निल त्रिपाठी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंटरेस्टिंग बोला है कि ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग बोला है कि सनलाइट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऑर्डर किया, लाइव वीडियो भी कर सकते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, कोर्ट की हियरिंग जनता तक पहुँचानी है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए हम देखेंगे एक केस है विनीत नारायण केस। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को ऐसे कुछ रिफॉर्म समझाए हैं जो कि उसकी क्या बोलते हैं उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, जैसे कि CBI के जो चीफ उसका टेन्योर फिक्स होना है, उसके सिलेक्शन के लिए कौन सी कमेटी होनी चाहिए, किसी एक में मार्जिन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये है सुब्रमण्यम स्वामी केस में उसने बोला है कि राइट टू रेपुटेशन फॉल्स अंडर राइट टू लाइफ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए जय बच्चन केस था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला कि पैसे वैसे लेने की जरूरत नहीं है, विदाउट पैसे के भी अगर कोई बैकलैंड गेन हो रहा है तो भी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हो। एंटी डिफेक्शन लॉ था किलोतन होलोहान केस में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्पीकर का डिसीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ में, इट इज़ सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू।
फिर ये एक केस था मणिपुर का, खेशम मेघचंद्र वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्पीकर को जो डिसाइड करना है डिफेक्शन के, डिस्क्वालिफिकेशन के, उस पर थोड़ा रीजनेबल टाइम में करना है, ये नहीं अनलिमिटेड टाइम तक लेके बैठे रहे। यूसीसी में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिविल कोड विल यूनिफॉर्म सिविल कोड विल हेल्प फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड रिमूव द रिलीजियस डिस्पैरिटीज स्पेशली इन द जेंडर फील्ड। हिंदू वुमेन इनहेरिटेंस राइट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दे हैव द राइट, अगर कुछ खुद से कमाए तो वो तो है ही है, पावर में भी ले सकते, इक्वल राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ। ऑर्डिनेंस के रिलेटेड तो बता दिया मैंने। डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिपीटेड प्रोमोगुलेशन अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस शुड बी यूज इन अ वेरी रेयर। देन कूपर केस में बोला था कि अगर कुछ यूज़ किया है तो देख सकते हैं कि मैनिफेस्ट इंटेंशन के साथ यूज़ किया है कि नहीं किया है। देन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरबंस सिंह जलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एमसीसी उसी टाइम पे इफेक्ट हो जाता है जैसे ही इलेक्शन का अनाउंस कर दिया तो भैया, और तब तक रहता जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। फिर यूनियन ऑफ इंडिया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने बोला है कि जो कैंडिडेट के एंटीसीडेंट्स हैं वो पता होने चाहिए बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, एडीआर का केस था ये। लिली थॉमसन ने बोला है कि कोई भी अगर 2 साल से ऊपर के लिए होता है सज़ा, उसको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई। फिर PUCL एक है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने बोला है राइट टू वोट इज़ ऑल्सो इंक्लूड डज नॉट राइट टू वोट। ठीक है, रिमेन न्यूट्रल। तो PUCL केस में ही हम लोगों ने नोटा का कॉन्सेप्ट लेके आया। राइट टू सीक्रेसी इज़ अ इंटीग्रल पार्ट। सुब्रमण्यम स्वामी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो वीवीपैट है इज़ नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देन एस सुब्रमण्यम बालाजी केस, उसमें बोला था कि फ्रीबीज हैं ना जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलती हैं, it amounts to the corrupt practice under section 123 of representation of people act 1951 freebies। और इसमें एक और बात फिर आया लोक प्रहारी केस। लोक प्रहारी केस में बोला था नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स बाय फैमिली और खुद का इट विल अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 123। ठीक है, ऑफ रोपा 1951। फिर है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन था। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज टू पब्लिश द क्रिमिनल डिटेल। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वाले केस में पॉलिटिकल पार्टीज को जो क्रिमिनल डिटेल्स अपनी को डिजिटल सब में बतानी है वो सब है। ठीक है, फिर है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्रक डाउन कर दिया बट इट वॉलेट्स द आर्टिकल 19(1)(a राइट टू फ्रीडम, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला। ठीक है, फिर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR वर्सेस इलेक्टोरल बॉन्ड केस 19(1)(a राइट टू इन्फॉर्मेशन को वॉलेट करता है। मनी और कॉर्पोरेट पावर के बारे में बोला है कि व्हील ऑफ एमेनिटी हटानी पड़ेगी, व्हील ऑफ एनोनिमिटी याद रखना, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद केस में बेल इज अ नॉर्म, जेल इज एक्सेप्शन। देन पुलिस रिफॉर्म के बारे में प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 डायरेक्टिव हैं। एक तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना पड़ेगा। देन स्टेट सिलेक्शन एंड मिनिमम टेन्योर ऑफ DGP रखो, मिनिमम टेन्योर ऑफ अदर ऑफिसर रखो, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन वाले पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाओ, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाओ, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाओ। देन करप्शन और ब्यूरोक्रेसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट कि TSR सुब्रमण्यम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिविल सर्वेंट्स है ना, दे आर अकाउंटेबल फॉर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, स्पीकर के बारे में बताई दिए 2 केस मैंने, एक तो किलोतन होलोहान और एक महेंद्र वाला। फिर भी मोहम्मद शहीद सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्पीकर डिसीजन आर सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। आफ्टर कर्नाटका और महाराष्ट्र में जो क्राइसिस हुए थे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अथॉरिटीज लाइक स्पीकर एंड गवर्नर शुड बी फेथफुल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नॉट विसिलेट अंडर द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल प्रेशर। दे शुड फंक्शन अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूट्रलिटी, नॉन पार्टीशन दिखाना पड़ेगा। अदर है PN भगवती ने PIL निकाला था SP गुप्ता केस में, सफाई कर्मचारी आंदोलन में कहा था कि मैनुअल इसको स्कैवेंजिंग अबॉलिश करो। और जायरा शेख केस में कहा था विटनेस का जो प्रोटेक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्री एंड फेयर ट्रायल।